हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा हिंदी फुलवारी का तारामंडल की सैर इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय में कुछ समझा कुछ याद आया। प्रश्न पहला, तारे गिन रहे हो तो अपने को भी गिन लो, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? और इसका उत्तर है क्योंकि उनके बच्चों के नाम तारों के थे, ध्रुव तारा और रोहिणी नक्षत्र, इसलिए पिताजी ने ऐसा कहा। प्रश्न दूसरा, रोहिणी और ध्रुव शनिवार का इंतजार क्यों कर रहे थे? उत्तर, क्योंकि माँ और पिताजी रोहिणी और ध्रुव को शनिवार के दिन नेहरू तारामंडल ले जाने वाले थे। प्रश्न तीसरा, ध्रुव तारा अपनी जगह पर हमेशा क्यों अटल रहता है? उत्तर, क्योंकि पृथ्वी लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है और यह धुरी उत्तर की दिशा में ध्रुव तारे की ओर है, इसलिए ध्रुव तारा स्थिर दिखता है। प्रश्न चौथा, नाविक अपने रास्ते का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं? उत्तर, नाविक खास तौर पर ध्रुव तारा एवं अन्य तारों को देखकर अपने रास्तों का अनुमान लगाते हैं या लगाते थे। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तारों का जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्मांड में उत्तर, ब्रह्मांड में धूल और वायु के कण गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ जाते हैं और इस तरह धूल और गैस का बादल बढ़ता जाता है और फिर यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सिकुड़ने लगता है और इसमें गर्माहट पैदा होती है और जिससे कि वह और भी सिकुड़ जाता है। फिर एक खास अवस्था में उसमें विस्फोट हो जाए और उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये काफ़ी गर्म होने के कारण इनमें से प्रकाश पैदा होता है और इस तरह तारों का जन्म होता है। तो ये हमारा आज पहला प्रश्न यहीं पे ख़त्म हुआ। प्रश्न दूसरा, नियमित शब्द नियम संज्ञा से बना है। आपको मालूम है नियमित जो शब्द है वो नियम संज्ञा से बना है। इस प्रकार नियमित का मूल शब्द जो है वो नियम है। मूल शब्द क्या है? नियम। और नियमित के प्रारंभ में अ जोड़ देने से विपरीत शब्द बन जाएगा अनियमित। जैसे कि नियमित अनियमित विलोम शब्द हो गया, है ना। और इसका जो मूल है वो शब्द है नियम। तो नीचे कई विशेषण दिए हैं, संतुलित, परिचित, शिक्षित, सीमित, निश्चित, ये 5 विशेषण दिए हैं। तो इनके मूल शब्द भी ढूंढने हैं और उनके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द लिखना तो बहुत इजी है क्योंकि सब विशेषण को अ लगाया तो विलोम शब्द होते हैं। जैसे कि संतुलित को अ लगाया असंतुलित, परिचित को अ लगाया अपरिचित, शिक्षित को अ लगाया अशिक्षित, ऐसे विलोम शब्द मिल जाते हैं। मूल शब्द देखो, संतुलित का जो है वो है संतुलन, परिचित का जो शब्द है मूल परिचय, शिक्षित का शिक्षण, सीमित सीमा और निश्चित निश्चय। तो ये सब मूल शब्द है और उसके नीचे विलोम शब्द भी लिख के दिए गए हैं। आप अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में ये सब अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। खोजबीन में क्या तुमने कभी सोचा कि सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि क्यों हैं? अध्यापक से बातचीत करो और पता लगाओ। अगर हम देखें तो सप्ताह जो है 7 दिनों का होता है। सोमवार पहला दिन होता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यह सब नाम ग्रहों के और कुछ हिंदू गॉड के ऊपर से
दिए गए हैं, जैसे कि रवि विष्णु के नाम से दिया है, सन सूर्य, रविवार उसको इतवार भी बोलते हैं। मंगल या मंगल ग्रह के ऊपर से नाम रखा गया है और ये दिन बहुत ही मंगल हो सकता है और हिंदुओं में ये मान्यता है। सोम मतलब चंद्र, सोमवार चंद्रवार भी बोलते हैं इसको, मंगल मंगलवार, बुध बुधवार, ये भी जो सूर्य के नज़दीक जो छोटा ग्रह है बुध, उससे इसका नाम दिया है। गुरु मतलब बृहस्पतिवार या गुरुवार बोलते हैं हम उसको, और वीरवार भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये बृहस्पति देवता के नाम से दिया है। शुक्र ये भी एक ग्रह के नाम पे दिया है। और मुस्लिम समाज में शुक्रवार बहुत अच्छा दिन होता है। शनिवार ये एक हिंदू देवता शनि, इनके नाम से ये वार दिया है। अब करने की बारी में खगोल शास्त्र को अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो नीचे जो कुछ शास्त्र दिए हैं, शास्त्रों के शब्द दिए हैं, उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ये दाईं ओर जो लिखे शब्द हैं इससे मिलान करो, ठीक है। इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास यानी हिस्ट्री, ओके। दूसरा है भूगोल यानी ज्योग्राफी, रेखा गणित यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो यह हमें मिलान करके दिया है। आप अपने अच्छी हैंडराइटिंग में ये लिखकर अपने नोटबुक में सही मिलान कीजिए। अगला प्रश्न, दिल्ली के तारामंडल में वज़न लेने की कई मशीनें हैं। प्रत्येक मशीन एक अलग ग्रह के लिए है। अलग अलग ग्रहों की मशीनों पर तुम्हारा वज़न भिन्न होगा। यदि तुम्हारा वज़न धरती पर 25 किलो है तो चाँद पर कितना होगा। और उन्होंने एक संकेत दिया है, चाँद की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये पृथ्वी की शक्ति का 6वां भाग होती है। तो आपका वज़न अगर पृथ्वी पर 25 किलो है तो जाहिर है कि आपका चाँद पर वज़न 4 kg 4 kg होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए हुए वर्ग में कुछ खगोल शास्त्रियों के नाम छिपे हैं। इन नामों को ढूंढो, और ये नाम बाएं से दाएं भी हो सकते हैं और ऊपर से नीचे भी हो सकते हैं। तो आपको ये सब नाम ढूंढने हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज ये नाम ढूंढते हैं। इन्होंने हमको एक नाम ढूंढ के दिया है, एरिस्टॉकस। दूसरा नाम जो है वो है, हम यहाँ देख सकते हैं आर्यभट्ट नाम, आर्यभट्ट, ओके। तीसरा जो है यह है कोपरनिकस, ओके। जो चौथा है यह है गैलीलियो। पांचवा टॉलमी। अगर आपको कई और नाम मिल जाते हैं तो आप उन्हें ढूंढिएगा और इनमें ऐसे सर्कल कीजिएगा, ठीक है। ये सारा स्वाध्याय आप अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में लिख के रखो
और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उनकी फ़ोटो डालो। थैंक यू।